वहीं हम बात कर लेते हैं अभिषेक मल्हान के बारे में, जहाँ कि अभिषेक मल्हान गिर जाते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा इंजरी हो जाती है यहाँ यानी शोल्डर के पास। जो कि ये मैच हो रहा था, जो कि एक शो है प्ले ग्राउंड, उसी में एक टास्क दिया जाता है पूरा करने के लिए, आसिम वर्सेस रियाज। उसी मैच के दौरान उनको बहुत ही ज्यादा इंजरी हो जाती है और इंजरी हो जाने के बाद तुरंत ही उनको शो से बाहर लेकर चला जाया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुणाल कामरा के बारे में, जहाँ की आप लोगों को तो पता ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में हम डिटेल बता देते हैं। वो एक जोक मार देते हैं एकनाथ शिंदे के ऊपर इनडायरेक्टली, तो उन्हीं के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। छिड़ने के बाद ये अभी तक चल रही है, लेकिन साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनका एक शो जो कि बुक करता था, बुक माई शो, वो एक प्लेटफॉर्म था, वहीं पर सारे इनके शो बुक होते थे। तो वही वो डायरेक्टली डिनाई कर दिया है कि अब वो कोई भी शो इनका बुक नहीं करेगा। इसी के ऊपर इनका एक रिक्वेस्ट आता है कि मैं मान सकता हूं कि आप अपने राज्य के साथ संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, सारा चीज रखना चाहते हैं, लेकिन एक बंदा जो 2015 या 16 से आपको 2025 तक एक ही प्लेटफॉर्म तक आपके शो बुक के साथ वो जाया जाता था, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो कि 10,000 5,000 में लोगों को, जो लोग आर्टिस्ट आते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसा क्यों? अगर आप ठीक है, अगर आप ऐसा करते भी हैं तो मुझे बुक करने वाले हर एक लोगों का डाटा इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि मैं उन लोगों के संपर्क में आ सकूं और मेरा अगला एपिसोड चाहे जो भी मेरा कॉन्सर्ट हो उसमें मैं भाग ले सकूं और वहां लोगों के बीच जुड़ सकूं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सोनू सूद के बारे में, जहाँ की वे अपने लाइफ से रिलेटेड और एक एक्सीडेंट जो कि उनकी वाइफ का होता है उसके बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं कि कैसे कार में सीट बेल्ट पहना जाता है और पीछे बैठने वालों को भी गाइडेंस देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था नागपुर में, जिसमें मेरी वाइफ, उसका नेव्यू और उसकी बहन उस गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी की क्या हालत हुई सारी दुनिया ने देखा है। आपको पता है कि अगर उन्हें किसी ने बचाया तो वो था ये सीट बेल्ट। खासकर जो पीछे लोग बैठते हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहनते। उस दिन सुमिता भी जब गाड़ी में बैठी थी, मेरी वाइफ जो सोनाली है, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट तुरंत पहनिए। सीट बेल्ट पहना और उसके 1 मिनट बाद वो एक्सीडेंट हुआ। और तीनों सेफ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी। 100 में से 99 लोग जो पीछे बैठते हैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनते। उन्हें लगता है कि सीट बेल्ट पहनना सिर्फ आगे वाले की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सीट बेल्ट के बिना गाड़ी में नहीं बैठिए। बहुत सारे ड्राइवर्स जस्ट एक इफेक्ट के लिए एक सीट बेल्ट आगे रख लेते हैं। सीट बेल्ट वो कभी क्लिप नहीं होती और उन्हें लगता है कि पुलिस वालों से बचाना है, इसलिए सीट बेल्ट का आगे दिखाना जरूरी है। विश्वास मानिए, आपके और आपके परिवार से अगर कोई चीज जोड़ के रखी है वो सीट बेल्ट, प्लीज पहनिए इसे। इंसिस्ट कीजिए जो भी पीछे लोग बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं तो आपका परिवार नहीं। ऑल द बेस्ट, सेफ ट्रैवल्स। वहीं हम बात कर लेते हैं एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में, जहाँ की बनारस के वाराणसी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहाँ की 7 दिनों तक 23 लोगों ने मिलकर एक युवती के साथ गैंगरेप किए। आरोप यह है कि आरोपियों ने नशा कराया और अलग अलग जगहों पर उनके साथ दरिंदगी की। इसके साथ शुरुआत यहाँ से होता है कि 29 मार्च 2025 को जब वे अपने दोस्त के घर, रिया नाम था, उसके दोस्त के घर से जब आ रही थी, तो उन्हीं के बीच में उनका एक दोस्त मिल जाता है। तो वह युवक लंका के कैफे में लेके जाता है और रात भर उनके साथ गलत हरकत करता है। और उसके एक दिन बाद जब वो घर जा रही थी, तो उसी के बीच में उनका एक और दोस्त मिल जाता है और साथ ही साथ 5 लोग मिल जाते हैं। 5 लोगों ने मिलकर उनके साथ दूसरी जगह लेकर चल जाते हैं और उनको नशा करा देते हैं। नशा कराने के साथ मैं आपको बता दूं, उन दरिंदों ने मिलकर अलग अलग स्थानों पर, यानी डिफाइन करने में भी नहीं बन रहा है यार, दिल दहल जा रहा है ऐसे घटनाओं को सुनकर। कैसा हो रहा होगा भाई, एक यूपी राज में ऐसा हो रहा है, हम डिफाइन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इस केस को। वो सिट यार, 4 अप्रैल को कैसे जैसे मन तैसे उन लोगों से छुड़ाकर अपने घर पहुंचती है और अपने माँ से ये सारा चीज डील करती है, बातें को बताती है। उसी के बाद अभी तक का ये रिपोर्ट है कि 6 लोग ही केवल अरेस्ट हुए हैं। भाई यूपी में यहाँ तक कि ये हो रहा है यार, 7 दिन तक और 23 लोग। सिट यार, उन लोगों को बीच चौराहे पर जहाँ किए हैं वहीं पर ही मार देना चाहिए। उन लोगों को ऐसी दरिंदगी देते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन लोगों में एक चीज कॉमन नजर आ रहा है, जहाँ की एक ही रिलीजन्स के
अधिकतर से अधिकतर लोग हैं उसमें, एक रिलीजन के अधिकतर से अधिकतर लोग हैं। देख ही सकते हैं आप ये नामों को। भाई मेरे गूज़बम्प्स यानी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ऐसे न्यूज को बताकर। प्लेन नहीं करने बन रहा है कि एक वो भी साथ ही बहन ही लग सकती है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और यार मैं उसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि मेरी बहन अगर उस जगह पे होती तो क्या करती। भाई आप लो, यूपी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको डिनाई नहीं करो, इसको भाई लो। वहाँ कंट्रोवर्सी जो कॉमेडियन को इतना ज्यादा ऊपर तक लेके जा रहे हो, भाई इसको ले लो यार। वहीं हम बात कर लेते एक और दुखद खबर के बारे में, जहाँ की स्काई ड्राइविंग जो कि के दौरान पैराशूट फेल्ड ओपन, जिसकी वजह से 41 साल के युवक राजकुमार तिवारी यानी IAAF के जवान डेड हो जाते हैं। हम अपने जवान को खो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्निकल इश्यूज हैं, केवल टेक्निकल इश्यूज हैं। इसी के दिस इज द सो हार्ट ब्रेकिंग यार, बहुत ज्यादा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, जहाँ की वो अपने एक पोस्ट करते हैं जिस पर ये होता है कि AI बनाकर दूसरे लैंग्वेज में रिप्लेस कर एक वल्गर सा टाइप करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उसी के वजह से वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए हैं, और वो प्रार्थना भी करते हैं दूसरे लोगों से जो AI के रूप में बना रहे हैं, उनके ऊपर प्रार्थना करने के साथ ये बोलते हैं, पुण्य महाराज जी की एक वाणी की गरिमा भूलभुत भाषा शैली में बनी जा रही है AI वीडियो, प्लीज इसको नहीं बनाएं। भाई प्रेमानंद महाराज जी खुद अपने पोस्ट में कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो भाई। वहीं हम बात कर लेते हैं कल के IPL मैच के बारे में, जहां की ये एक मैच था RCB वर्सेस CSK, जो कि एक दिल था दूसरा धड़कन। भाई क्या ही बताए, ये मैच तो RCB जीत गई है, लेकिन भाई क्या ही मेहनत करते हैं भाई। मेहनत इसमें ज्यादा तो नहीं, लेकिन तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों ही बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं इसमें, लेकिन लास्ट ऑफ ऑल भाई जिसके किस्मत में होती है उसी पे जाती है। और ये मैच हार चुकी थी ये मुंबई इंडियंस, लेकिन भाई यूपी सरकार प्लीज इस पे भाई जरूर से जरूर भाई जल्दी से जल्दी इन दरिंदों को पकड़ो और भाई जल्दी से जल्दी इन्हें सजा दो। बस भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।